वायरस कैसे फैलता है, इस बात पर बहस तब से जारी है जब पहली बार चाइना में कोविड के मामले सामने आए थे। दावा किया जाता रहा है अब तक कि कोरोना ड्रॉपलेट्स के जरिए फैलता है। हालांकि इस बात की भी चर्चा होती रही है कि क्या हवा के जरिए कोरोना फैल सकता है, लेकिन इस पर कोई सबूत अब तक मौजूद नहीं थे। हालांकि अब मशहूर जर्नल द लांसेट की रिपोर्ट के बाद WHO ने मान लिया है कि हाँ, कोरोना का ट्रांसमिशन एरोसोल के जरिए आसानी से होता है। तो चलिए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। कोरोना फैलने के शुरुआती महीनों में तो WHO ने सभी को मास्क पहनने के बजाय केवल संक्रमितों को मास्क पहनने की सलाह दी थी। तब कई डॉक्टरों ने इस बात की बहस पैदा की थी कि कोरोना हवा के जरिए फैल सकता है, लेकिन WHO ने सबूत न होने के चलते इस दावे को कंफर्म नहीं किया। उसके बाद अप्रैल 2021 में इस बहस को नई दिशा मिली, जब मशहूर मेडिकल जर्नल द लांसेट ने 10 सबूत के साथ दावा किया कि कोरोना वायरस हवा से भी फैलता है। द लांसेट में वैज्ञानिकों द्वारा पेश किए गए 10 सबूतों में जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं वे हैं: क्वारंटाइन होटलों में इस बात के काफी रिकॉर्ड मिले कि बिना एक दूसरे से मिले या संपर्क में आए ही आसपास के कमरों में ठहरे लोगों में एक दूसरे से संक्रमण फैला। कोरोना के 33 से 59% मामले बिना लक्षण वाले संक्रमितों से फैलते हैं, जबकि वे छींकते और खांसते नहीं। ये इस बात का सबूत है कि कोरोना हवा से भी फैलता है। अस्पतालों में होने वाले इन्फेक्शन PPE किट पहनने वाले हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स में भी मिले हैं। वजह यह है कि उनके PPE ड्रॉपलेट से बचने के लिए तो डिजाइन किए गए, लेकिन एरोसोल से बचने के लिए नहीं। लैब में SARS-CoV-2 वायरस हवा में मिलने का दावा किया गया है। इस दौरान वायरस 3 घंटे तक हवा में संक्रामक हालत में रहा। अस्पतालों और कोविड-19 के मरीजों वाली इमारतों के एयर फिल्टर्स और डक्ट में वायरस मिला है, जहां सिर्फ एरोसोल पहुंच सकते हैं। पिंजरों में बंद जानवरों तक कोरोना पहुंचना ये बताता है कि वायरस हवा से भी फैलता है। अमेरिका में MIT यानी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्टडी में दावा किया गया है कि 60 फीट सोशल डिस्टेंसिंग के नियम के कोई और मायने नहीं है। इस बात के पर्याप्त सबूत है कि छींकते या खांसते हुए मुंह या नाक से निकलने वाली ड्रॉपलेट्स इतनी छोटी होती है कि वे एरोसोल बन जाती है। खासतौर पर बंद जगहों पर ये एक सुपर स्प्रेडर का काम करते हैं। रिसर्च में अमेरिका, चीन और कोरिया में इस तरह कोरोना फैलने की कई घटनाओं का जिक्र किया गया था। WHO की गाइडलाइन में ये बदलाव क्यों है खास, आइए जानते हैं। अब दुनिया भर में मान लिया जाएगा कि कोरोना वायरस हवा के जरिए 1 मीटर या 6 फीट से भी दूर जा सकता है। एरोसोल के जरिए कोरोना वायरस फैलने की बात मानने के बाद कोरोना से बचने के लिए नई गाइडलाइंस जोड़ी जा सकती है। खासतौर पर दफ्तर, घर, स्कूल, कॉलेज और मॉल जैसी बंद जगहों को लेकर नई सलाह सामने आ सकती है। भारत में कोविड-19 टास्क फोर्स के प्रमुख डॉक्टर VK पॉल ने पिछले दिनों घर पर भी मास्क पहनने की सलाह दी थी। ये सलाह WHO की नई गाइडलाइन की तर्ज पर ही है, जिसमें कहा गया है कि बंद जगह में एरोसोल के जरिए कोरोना फैल सकता है। इसके जरिए ये भी समझा जा सकता है कि आखिर क्यों सोसाइटी या रेजिडेंशियल अपार्टमेंट में भारी संख्या में कोरोना केस मिल रहे हैं। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन B1617 एक्सपर्ट्स की नींद उड़ा दी है। वायरस का संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। देश में आंकड़ों का ग्राफ रोजाना 3 लाख के ऊपर ही पहुंच रहा है। ऐसे में WHO की ये नई गाइडलाइन कुछ चमत्कार कर सकती है। अब राज्य सरकारों को WHO की नई गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए फिर से नए सुझाव जारी करने चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।